सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, जिस तरह से ईरान से खौफ खाता है इजराइल, ठीक वैसे ही इजराइल अब तुर्की की ताकत से परेशान है। दोस्तों, तुर्की का नाम लेते हुए इजराइल की ऑफिशियल ने साफ कहा है, बिल्कुल क्लियर, जो इजराइल के पूर्व पीएम रह चुके हैं बेनेट, उन्होंने कहा है कि तुर्की हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और हमारे लिए खतरा है। हमारे लिए तुर्की ईरान की तरह है, जैसे ईरान हमारे लिए खतरा है, ठीक वैसे ही तुर्की हमारे लिए खतरा बन रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, यानी तुर्की इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल को बड़ा झटका भी लगा है। जेरूशलम और वेस्ट बैंक के इलाकों में इजराइल ने कब्जे का ऐलान किया और यहां तक कि 1947 से लेकर अब तक जो जमीनें फिलिस्तीन की ही थी और उससे पहले भी फिलिस्तीन की थी, इजराइल ने आदेश पारित कर दिया कि अब वो आधिकारिक तौर पर इजराइल की गवर्नमेंट की मानी जाएगी। इन तमाम फैसलों पर अब टोटल लगभग 80 देशों ने, 80 जिसमें यूरोपियन देश भी हैं, कुछ अमेरिकन देश भी हैं, दोस्तों सबने मिलकर इजराइल के इस कदम की निंदा की है। हजरात, मैक्सिको की राष्ट्रपति को आपको पहचानना होगा और इनको सलाम करना होगा। और आपको बताऊं, ये शॉकिंग खबर है। आपकी स्क्रीन पर ये जो औरत दिख रही है, ये मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति हैं और सबसे बड़ा धमाका ये है कि ये यहूदी हैं। जी हाँ, खुद यहूदी है, जियोनी है, और इन्होंने खुद बोला है कि हम बोर्ड ऑफ पीस में नहीं शामिल हो रहे हैं, हमने रिफ्यूज कर दिया है, क्योंकि फिलिस्तीन को मान्यता देना, टू स्टेट सॉल्यूशन उस ग्रुप के टेबल पर नहीं है और फिलिस्तीन को मान्यता देना ही होगा। लिहाजा हम इसी वजह से, क्योंकि वहां पर फिलिस्तीन का कोई मुद्दा ही नहीं है, तो हमने रिफ्यूज कर दिया है, बोर्ड ऑफ पीस में मैक्सिको शामिल नहीं होगा। तुर्की ने अपनी फौज सोमालिया में भेज दी है, हथियार तैनात कर दिए हैं और अब रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सोमालिया लैंड को जो इजराइल ने मान्यता दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दूसरी तरफ हालात जरूर बिगड़ेंगे। Biz bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin çözüm geliştirilmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu minvalde İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somaliland'e ne de Afrika boynuzuna faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. अब मैं आपको ऐसी खबर दूंगा जिस खबर पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दिल बड़ा खुश होगा और आप अंदर ही अंदर कहेंगे, यार ये तो जलवा सही में ईरान दिखा रहा है। बहरहाल, अभी मैं ईरान का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। खबर ये है, आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है, ये इजराइल का पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ है और दोस्तों सीनियर एडवाइजर है नेतन्याहू का। ठीक है, सीनियर एडवाइजर यानी नेतन्याहू का काफी करीबी और पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका है। ठीक, ये इजराइल के अंदर मरा हुआ मिला है अपने घर में। जी हां, मरा हुआ मिला है। जैसा काम अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ करते थे, धोखे से वैज्ञानिकों को मारना, ईरानी नेताओं को मारना, ठीक ऐसी ही तस्वीर अब इजराइल से भी आना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इजराइल हमेशा से पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दुनिया के लिए, मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हम जितने एडवांस हो रहे हैं, यकीन कीजिए हम खतरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड शुरू हो चुका है। भारत में ऐसी हजारों गाड़ियां आपको नजर आएंगी सड़कों पर दौड़ती हुई, जो ईवी से लैस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगी। जो ये हरे प्लेट वाली जो गाड़ियां होती हैं, ईवी। दोस्तों, इजराइल ने इस गाड़ी को भी अपना हथियार बना लिया है। कैसे? ये रही रिपोर्ट। इजराइल ने ऐसा टूल बना लिया है, सॉफ्टवेयर बना लिया है कि अब वो इलेक्ट्रिक कारों को, जो डेटा ट्रांसफर करने वाली होती हैं, जो सैटेलाइट से कनेक्टेड होती हैं, और ये महिंद्रा और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
जो भी इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं ये सब निशाने पर हैं। दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रिक कार जिसके अंदर आपको पता है कारों के अंदर माइक्रोफोन होता है, स्पीकर होता है, जीपीएस होता है। हाँ, अब टेस्ला वेस्ला कार तो पूरी फुल एआई होती है और अब लगभग जो गाड़ियां आ रही हैं सब एआई से लैस हैं। तो इजराइल ने ऐसा हथियार बना लिया है, सॉफ्टवेयर बना लिया है कि अब वो तमाम गाड़ियों को हैक कर रहा है। आदमी को पता ही नहीं चल रहा है। अभी तक हमको लग रहा था कि सिर्फ मोबाइल के अंदर ही इजराइल घुस सकता है, नहीं, अब गाड़ियों को ट्रैक कर सकता है। इजराइल गाड़ियों के अंदर जो माइक्रोफोन लगे होते हैं तो गाड़ी के अंदर आप जो बात कर रहे होंगे इजराइल उसे सुन सकता है। इजराइल आपकी गाड़ी का फुल कंट्रोल भी ले सकता है। सोचिए, चलती हुई गाड़ी, अगर इजराइल के लिए आप खतरा हैं और इजराइल आपको मारना चाहता है तो कंट्रोल आपसे ले लेगा इजराइल। गाड़ी इसका स्टीयरिंग अपने आप पहाड़ों के नीचे जाएगा और आप मारे जाएंगे। ऐसा आने वाले समय में आप बहुत जल्द देखेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मेरा तो कहना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लेना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी लैस हो, ये थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, खतरा है। मेरे दोस्तों, रमजान का जैसे ही कंफर्मेशन आया कि रमजान आज से शुरू, अरब में चांद देख लिया गया, इजराइल ने अपने तमाम हरामीपनों का एग्जाम्पल देते हुए बैतुल मुकद्दस के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है, मस्जिद अल अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। अरब के हिजड़े चूड़ी पहने हुए ताता थैया करेंगे और रमजान में अपने आप को सबसे बेहतरीन मुसलमान बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन पर खामोश रहेंगे। उधर जेरूशलम और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के अंदर जो पत्रकार वहां हैं उनके ऊपर इजरायली जो फौज है आम व्हीकल से हमला करने की कोशिश कर रही है, उनको कवरेज करने से रोक रही है, पीछे खदेड़ रही है। कई पत्रकारों को मारा भी गया है। रमजान मुबारक शुरू हो चुके हैं और बैतुल मुकद्दस में मुसलमान नहीं जा रहा है, बल्कि यहूदी भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। अरब को लानत भेजिए, अरब के नेताओं को कहिए कि कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकान में घुसकर इजरायली सेटलर्स यहां तक कि कुरान पाक को जला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इन तमाम मंजर को देखने के बाद भी अड़ोस पड़ोस के तमाम अरब और इस्लामिक देश खामोश। जैसा मैंने आपसे कहा, रमजान मुबारक की शुरुआत हो चुकी है और ये वेस्ट बैंक का मंजर आप देख रहे हैं। रमजान में स्पेशली इजराइल ये काम करता है कि फिलिस्तीनियों पर ज्यादा जुल्म करता है। अब आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल तोड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, वेस्ट बैंक 80 देशों ने निंदा करी है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल वेस्ट बैंक में घरों पर पर्चे गिरा रहा है, घरों के अंदर पर्चे डाल रहा है और मकान को खाली करने का हुक्म दे रहा है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, गाजा में जो भी लोग रहते हैं वो हमसे नफरत करते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो उन तमाम लोगों को गज्जा से निकाल दे और फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को गाजा में बसाएं। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हम गाजा से 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे। जहां अरब देश कह रहे हैं कि गाजा को इजराइल खाली कर दे, हालांकि वो 2-4 महीने में एक बार कोई नेता उठ के कह देता है, यहां पर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर तमाम कानूनों के ऊपर मूतता हुआ कह रहा है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हजरात, फ्रांस की एक हरामी एमपी ने कहा है, महिला एमपी है, मुंह देख लीजिए, ऐसा लगता है छिली हुई मुर्गी जबरदस्ती पेंट करके खड़ी हो गई है। इसने कहा है, हम ऐसा कानून ला रहे हैं कि अगर कोई बोलेगा फ्रॉम रिवर टू सी फलस्तीन विल बी फ्री, तो उसको सजा हो जाएगी। यानी अगर फिलिस्तीन की आजादी की बात भी अगर आप कर देंगे तो आपको जेल हो जाएगी। हजरात, स्पेन का दोगलापन देखिए। दुनिया की गुड बुक में आने के लिए, नाम कमाने के लिए उसने ऐलान किया कि हम इजराइल से हथियार की डील कैंसिल कर रहे हैं, मिसाइल्स नहीं लेंगे। दुनिया खुश हुई, हमने भी वाह वाह करा। अब खबर आ रही है कि उसी स्पेन ने एक यूरोपियन कंपनी को बीच में डाला। यूरोपियन कंपनी ने इजराइल से मिसाइल खरीदी और फिर उस यूरोपियन कंपनी से स्पेन ने वो इजरायली मिसाइलें खरीद ली। दुनिया तो चू है भाई साहब, ये ज्यादा समझदार है। ये अब खुलकर सामने आ गया है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच दुश्मनी हो गई है, बिल्कुल टकराव पैदा हो गया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं
जो यूएई और सऊदी अरब के बीच सेटलमेंट दोस्ती करवा सकता हूं। Involved in the rift between UAE and Saudi Arabia? No, I'm not. I would be. I would be. Well, I can settle it very easily, but they do indeed have a rift, and we can get it settled very easily. I settle wars. I settle a lot of rifts between countries. You've been noticing, right? That's an easy one to settle. उधर लेबनान की गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह को फिर से 4 महीने का समय दिया और कहा कि 4 महीने के अंदर आप हथियार डाल दो। तुरंत प्रभाव से हिजबुल्लाह ने भी मुंह में मुद्द दिया और कह दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। पहली बार आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने एप्स्टीन फाइल पर बहुत सटीक और सोच वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो एप्स्टीन आइलैंड है ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, गुनाहों का एग्जाम्पल है। ऐसे भ्रष्टाचार, गुनाह, पाप, क्राइम के दस्तावेज आने वाले समय में भरपूर रूप से खुलेंगे। जो गुनाह और पाप और ऐसी चीजें आज हो रही हैं, आने वाले समय में बाद में सामने और आएंगी। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है कि कतर के अंदर अमेरिका ने अपने 19 टैंकर, यानी ऐसे जहाज जो उड़ते उड़ते एक साथ एक जहाज कई सारे फाइटर जेट को रिफ्यूल कर सकता है, ऐसे 19 टैंकर कतर के अंदर अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने फिर से अपनी बेइज्जती को कंफर्म करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन को और बातों और शर्तों को अभी भी ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ईरान से डील करना मुश्किल है, ईरान को मनाना, समझाना, उससे बात करना मुश्किल है। देखना अब यह है कि आगे क्या होता है। हजरात, अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल देखा जाए तो अमेरिका के कई सारे लगातार फाइटर जेट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में लगातार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल की एक रिपोर्ट ने यह बताया है कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने, व्हाइट हाउस ने इजराइल को इशारा दिया है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल होने वाली है। मेरे दोस्तों, उधर आप देखिए CIA का पूर्व एजेंट ईरान की ताकत को एक्सेप्ट कर रहा है। इस व्यक्ति CIA के पूर्व एजेंट ने कहा है कि ईरान के जो मिसाइल पावर है वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर को डुबा सकता है। याद है ना ईरान स्पेशल रिपोर्ट में मैंने क्या बताया था, जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा कि भले ही एयरक्राफ्ट करियर कई सारे हमारे खिलाफ आ रहे हैं और हमें पता है वो खतरनाक है, लेकिन उससे खतरनाक वो हथियार है, वो ताकत है जो उसे डुबा सकती है। CIA का पूर्व एजेंट यही कह रहा है। वहीं स्टेट ऑफ होर्मुज में रशिया, चाइना और ईरान की नेवी खतरनाक ड्रिल की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने, मैं एक बात लगातार कह रहा हूं जो आपको चुभ भी रही होगी, लेकिन ये क्यों कह रहा हूं अब आप देख लीजिए। जो मैं कह रहा हूं वो अब रिपोर्ट्स में भी आ रहा है। मैं कहता हूं अक्सर कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जितनी ताकत तैनात की है उतनी ताकत अमेरिका कभी करता नहीं है। आपको पता है इतनी ताकत अमेरिका ने कब तैनात की थी? गल्फ वॉर में। जी हां, इतिहास में जब गल्फ वॉर हुई थी तब अमेरिका ने इतनी ताकत तैनात की थी, और आज अकेले ईरान के लिए अमेरिका ने उतनी बड़ी ताकत सालों बाद तैनात की है। तो ईरान का जलवा तो है भैया। हजरात मोहतरम, गाजा और फिलिस्तीन का हाल क्या है वो मैंने बता दिया है, दिखा भी दिया है, और ये बारकोड इसीलिए है, अकाउंट डिटेल इसीलिए है ताकि रमजान में भी हम जैसे थोड़ा थोड़ा कुछ करते आए हैं, फिलिस्तीनी बच्चों के कपड़ों का इंतजाम, फिलिस्तीनी बच्चों के खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, सहरी का इंतजाम, कुछ भी कर सके तो वो हम करें। वो मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, हम सब मिलकर कुछ न कुछ करें तो शायद हमारे गुनाह हल्के हो जाएं। तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड काम ना करे, जो अक्सर नहीं करता है, पता है मुझे। तो बारकोड के नीचे अकाउंट डिटेल है, अकाउंट नंबर है, बैंक कोटक महिंद्रा है, अकाउंट होल्डर का नाम अली रजा है, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट टाइप तो आप डायरेक्ट पेटीएम UPI का इस्तेमाल करके बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन से मदद भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट को, इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते तो बस इबादत मत छोड़िएगा। कोशिश कीजिएगा रमजान पाक जब ये 30 रोजा आप रखें तो 31वां दिन ऐसा हो कि आपके अंदर कोई ना कोई बदलाव आ जाए। अगर हमारे अंदर 50 बुराइयां हैं तो ये रमजान खत्म होने के बाद कम से कम 10 बुराइयां तो खत्म हो जाएं। हजरात मोहतरम, कोशिश ये भी करनी चाहिए कि सिर्फ हम नमाजी रमजान के न रहें,
रमजान खत्म होने के बाद भी हम नमाज से, इबादत से दूर ना हो और दोनों हाथ बुलंद करके तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ जारी रखें और दुआ करते रहें। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।